नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरह से परिचित हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और किस तरह से इस देश की राजनीति को बदलने का मादा इस पार्टी में है, इसकी ताकत से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन इस ताकत को कुर्सी से रोकने के लिए, जो सत्ता की कुर्सी है उस पर यह ताकत ना पहुंचे, इसके लिए कितने षड्यंत्र पीछे से किए जाते हैं, इन षड्यंत्रों से भी आप साथियों भली भांति वाकिफ होंगे। ऐसा ही एक नया षड्यंत्र बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दक्षिण भारत से निकलकर आ रहा है। ये फोटो आप देखिए। इस फोटो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण भारत के एक फिल्म एक्टर है। इनका नाम है विजय और इन्होंने पिछले साल एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का जो झंडा है वो आपको ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस झंडे को आप गौर से देख लीजिए। इसके बाद आप ये दूसरा फोटो देखिए। नीला झंडा है, हाथी का निशान है। चौंके मत, ये दोनों फोटो साथियों बहुजन समाज पार्टी के बिल्कुल नहीं है। आप कह सकते हैं कि इनमें हाथी हो सकता है प्रचार के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो झंडे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया होगा, लेकिन साथियों ये बिल्कुल भी गलत है। बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी प्रचार के लिए इस तरह की जो सामग्री है वो तैयार नहीं करवाई है। जो पहला झंडा आपने देखा, जैसा मैंने आपको बता दिया था, राजनीतिक पार्टी का झंडा है जिसमें दो हाथी आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। दूसरा झंडा जो आपने देखा जिसमें नीला बैकग्राउंड है और हाथी पेन लिए आपको दिखाई दे रहा है, सूंड उठाए, वो साथियों पार्टी कल निर्मित हुई है। कल वो ऐतिहासिक दिन, एक बहुजन नेता जिन्होंने दक्षिण भारत में बहुजन समाज पार्टी और अपनी छवि को अपने बलबूते पर निर्मित किया और इस देश की जनता के भीतर अपने कर्मों से एक नई पहचान बनाई, उस शख्स का कल बरसी था। क्योंकि आप जानते हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। वो बहुजन समाज पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी शहादत दिवस पर, या कहें कि उनकी पहली बरसी के मौके पर, उनकी एक आदमकद मूर्ति का अनावरण किया जाता है और इस आदमकद मूर्ति के साथ साथ बहुजन समाज को धोखे की शुरुआत भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नीला झंडा साथियों आपने देखा, वो नीला झंडा बहुजन समाज पार्टी का ही आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि वो जो नीला झंडा है उस पार्टी का नाम है तमिल मानली बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, सिर्फ तमिल मानली उसमें एक्स्ट्रा सब जुड़ा हुआ है, बाकी बहुजन समाज पार्टी ही है। TMBSP ये उस पार्टी का ऑफिशियल नाम है। और इस पार्टी को बनाने वाले साथियों कौन है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। वही नेता जिसको बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया, जिनके दुख में बहुजन समाज पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, इतना मान सम्मान दिया, उनके हर सुख दुख में बहन जी परिवार की तरह शामिल रही, और उन्हीं लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे दिया। के आर्मस्ट्रॉन्ग जिनकी कल पहली बरसी थी, उनकी विधवा पत्नी ने इस TMBSP पार्टी को तमिलनाडु में खड़ा किया है। जी हाँ साथियों, चौंके मत, ये बिल्कुल हकीकत है। कल 5 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे तमिलनाडु यूनिट के, उनकी विधवा पत्नी ने बहुजन समाज पार्टी से भीतरघात करते हुए, ये आरोप बड़ा सोशल मीडिया पर उनके ऊपर लग रहा है, भीतरघात करते हुए एक नई पार्टी बना ली है, जिसका चुनाव चिन्ह भी उन्होंने लगभग हाथी सा ही रखा है और पार्टी का नाम भी बहुजन समाज पार्टी ही उन्होंने रखा है। सिर्फ तमिल मानली शब्द उसमें एक्स्ट्रा और जोड़ दिया है। अब सवाल यहां पर ये आता है, अगर आपको निजी लाभ इतना ही प्यारा है तो आपने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके क्या समाज को धोखे में लिया? क्या आपने समाज को धोखा दिया? और जिस विश्वासघात से बहुजन समाज पार्टी जूझ रही है, उसी की वानगी आपने पेश की है। यानी कि बहुजन समाज के हित से बड़ा
अब साथियों निजी लाभ हो रहा है। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, उत्तर भारत में आपने काफी उदाहरण देखे हैं। और बहन जी के बारे में कहा जाता है कि बहन जी जल्दी से नेता को पार्टी में लेती नहीं है, उनको बड़ा पद नहीं देती है, उनको खुली छूट नहीं देती है। साथियों खुली छूट देने का क्या नुकसान होता है वो आपने जी दक्षिण भारत में देख लिया है। तेलंगाना आपको याद होगा, वहां से RS परवीन बड़े गाजे बाजे के साथ पार्टी में आए थे, शामिल हुए थे। अच्छा खासा रुतबा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में बनाया था। फ्री हैंड उसको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिया गया था। वो ऐतिहासिक फैसले बहुजन समाज पार्टी ने लिए थे जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के खिलाफ थे। लेकिन क्या हुआ, आखिर एक सीट के लिए वो विरोधी पार्टियों के खेमे में जा बैठे। आज उनके पटके पहन के हुए वो घूम रहे हैं। फ्री हैंड का ये साथियों फायदा होता है। इनको फ्री हैंड दिया, इनके पति की हत्या होती है, इनको मुख्य प्रभारी बना दिया जाता है। मुख्य प्रभारी साथियों इनको बना दिया जाता है। बढ़िया घूम रही थी, बढ़िया काम कर रही थी, फ्री हैंड इनको था। क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति में वैसे भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, वो लोग अपने हिसाब से काम करने की उनको आजादी होती है। लेकिन फिर भी इन शख्स को साथियों वो जो फायदा इनको मिला हुआ था वो इनको पच नहीं रहा था, और चंद लाभ के लिए ये दूसरी पार्टी बना लेते हैं। क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक साल का समय बचा हुआ है और उससे एक साल से पहले बहुजन समाज पार्टी से दूसरी पार्टी बन जाती है। इसको आप क्या कहेंगे, आप खुद साथियों समझदार हैं, कमेंट में अपनी जो राय है वो आप बता सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना साथियों, ये वही शख्स है जिसके सुख दुख में बहुजन समाज पार्टी लगातार खड़ी रही, आर्थिक मदद की, परिवार को नई पहचान दिलाई और परिवार से नया नेता निकल कर आया। उस नेता की पत्नी चंद लाभ में या तो वो गुमराह की गई है या वो खुद इतनी अब लालची हो गई है, उसको कुर्सी की लालच लगी हुई है। ये साथियों मेरे शब्द नहीं है, सोशल मीडिया पर लगातार उनके खिलाफ इस तरह की बातें अब निकल कर आ रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब तक नेता बहुजन समाज पार्टी में रहता है तब तक वो बसपा का रहता है। जैसे ही बसपा से निकल जाता है बसपा ही उसको तवज्जो देना बंद कर देते हैं। RS परवीन का उदाहरण मैंने दिया, ऐसे तमाम नेता आपको मिल जाएंगे, दर्जनों की लिस्ट भरी पड़ी है जो बसपा में थे तब तक उनकी वाह रहती थी, पूरा देश उनको जानता था। जैसे ही बसपा से निकल जाते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। जयप्रकाश सिंह आप जानते हैं, वो उपाध्यक्ष की उपाधि लेते हुए घूमते हैं। अगर बसपा का नाम वहां से निकल जाए तो जयप्रकाश को भी कोई नहीं पूछेगा। तमाम नेता हैं, नाम क्या लूं साथियों आपके सामने, लेकिन बड़ा सवाल यही है, फ्री हैंड जिनको दिया जाता है, फुल पावर जिनको दी जाती है और जल्दी विश्वास जिनके ऊपर किया जाता है, वो इस तरह का कुठाराघात बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के साथ करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में साथियों आप क्या कहेंगे, और क्या बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन जी अपने फैसलों पे सही साबित हो रही है, इस पर भी आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।